आपकी अपनी पीपल्स पार्टी जाति उन्मूलन कानून को लेके पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में एक सर्वे का काम करने का काम कर रही है और तमाम विधानसभाओं में जा के जो है लोगों से जाति उन्मूलन कानून के ऊपर बात की जा रही है। आज भी हम जो है सादरा विधानसभा में जो है कुछ ऐसी शख्सियतों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो जाति उन्मूलन पे अपनी बात रखने का काम करेंगे। आइए चलते हैं उन लोगों पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। जाति उन्मूलन कानून को लेकर हम जो है दिल्ली की 70 विधानसभाओं में अथक मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लोगों की ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का मत क्या है और तमाम लोगों से यही जानना चाह रहे हैं कि जाति उन्मूलन कानून अगर पास होता है तो उसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, क्या इस देश से जातियाँ खत्म होनी चाहिए। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर JP गौतम है और मैं शेमापुरी विधानसभा और वार्ड नंबर 220 नंदनगरी में रहता हूँ। और आज जाति उन्मूलन की अगर बात की जाए, इस देश के अंदर एक पार्टी ऐसा सर्वे करा रही है कि इस देश के अंदर जो है जाति मुक्त भारत होना चाहिए, यानी कि जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, जाति के बेस पे आप बात करते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि जाति व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तो जब तक हमारे जो 15 या 85% लोग हैं वो हमेशा कभी एक नहीं हो पाएंगे। और ये जाति व्यवस्था कब खत्म होगी कि जब सब लोग हम एकजुट हो जाएंगे। क्योंकि आज की जो डेट में चल रही है मनवादियों की सरकार है, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन मनवादी सरकार जो ऐसी बैठी है कि वो हमको एक नहीं होने दे रही और हमको एक होना पड़ेगा। भाई विदेशों में जाकर देखो वहाँ पर क्या है। हमारे गौतम भगवान बुद्ध ने कहा है कि वो कहते हैं कि मानव उसको जाति धर्म को क्या कहते हैं, उसको क्या हाँ, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव एक समान। जब हम ऊपर से एक और जाने का रास्ता सब एक ही लड़के और आग में सब लोग जलते हैं तो जाति व्यवस्था है क्या? जाति व्यवस्था यहाँ पर मनवादियों ने बना रखी है। ना कोई यहाँ चमार है, ना कोई भंगी है, ना कुछ है। ये तो सब लोगों ने व्यवस्था बना रखी है। और आज जो जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी और जब तक इस देश का सुधार नहीं होगा। क्या लगता है कि आपकी अपनी पीपल्स पार्टी है जो पिछले जो है 2 साल से इस देश में निरंतर काम कर रही है और वो चाहती है कि इस देश के अंदर जाति उन्मूलन कानून पास होना चाहिए और जाति मुक्त भारत होना चाहिए, क्या उसका ये डिसीजन ठीक है या गलत है? नहीं, देखिएगा, मैं बिल्कुल इस बात को उनको धन्यवाद देता हूँ जो इस पार्टी को लेके चल रहे हैं वो। और वो जो चल रहे हैं उनकी सोच बहुत बढ़िया है। और उनकी ये जिस सोच को लेके चल रहे हैं और वो जाति व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, उस बात को हम भी कहते हैं। देखा जाए, आप अन्य देशों की बात की जाए, चाहे वो गल्फ कंट्री की बात की जाए या और कंट्री की बात की जाए, वहाँ केवल 2 ही जातियाँ होती हैं, या तो ईसाई हैं या मुस्लिम हैं, या इसके अलावा जिस तरीके से भारत के अंदर जो है तमाम क्षेत्र में तमाम प्रदेशों के अंदर जातियाँ हैं, क्या जाति मुक्त भारत होने से इस देश का विकास होगा? देखिए सर, जब तक जाति मुक्त यहाँ पर नहीं हो पाएंगे और जब तक यहाँ की व्यवस्था जाति की व्यवस्था खत्म नहीं होगी तो मैं तो यही कहूँगा मानव जी, फिर तो ये अत्याचार होता रहेगा। क्योंकि जितना अत्याचार हो रहा है वो जाति व्यवस्था को लेकर हो रहा है। वो ये नहीं देखते कि भाई आदमी है या कोई लेडीज है, नहीं, जाति व्यवस्था पर जितना हो रहा है अत्याचार हो रहा है। कोई मूछ रख लेता है तो चमार है कि मूछ कैसे रख ली, ठीक है। कोई और होता है कि भाई ये भंगी है, तो इतना क्यों बोल गया फलाना। तो ये जाति व्यवस्था तो है। जब तक जाति व्यवस्था नहीं होगी तो अत्याचार होता रहेगा सर। तो ये मैं ये कहूँगा कि जो पार्टी चल रही है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तो इस देश का भला होने वाला नहीं है। आप खुद एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और आपको भी तमाम जो है काफ़ी अनुभव रहा है। अभी तक जाति का जो शोषण है वो पिछले काफ़ी समय से चलता आ रहा है। तमाम तरह की जो है घटनाएं होती हैं। आपका क्या मत है, क्या इस देश के अंदर जो है जिन लोगों के साथ अत्याचार होता है ये जाति मुक्त भारत होने के बाद में वो फिर भी जारी रहेगा या खत्म हो जाएगा? नहीं सर, देखिए क्या मैं बताता हूँ। अभी आपने जो क्वेश्चन किया है कि जाति व्यवस्था खत्म हो जाती है तो क्या अत्याचार होगा? मैं ये मानना, मेरा मानना यह है कि जिस दिन हमारी जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो अत्याचार ही बंद हो जाएगा। तो फिर अत्याचार नहीं होगा। ये जितना भी आज हो रहा है हमारी जितने 85% शुरू कास्ट में अत्याचार जो हो रहा है ना, ये उनके जाति व्यवस्था के कारण हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा। भाई ये हमसे बड़ा था, ये छोटी जात का, ये ऊंचा कैसे जा रहा, तो जाति व्यवस्था तो है। तो जब जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो अत्याचार बंद हो जाएंगे। क्या लगता है इस देश की जो संसद है उसको ये कानून रेजोल्यूशन पास कर देना चाहिए, जाति उन्मूलन कानून जो है? देखिए, जाति उन्मूलन कानून जो संसद है उनको कर देना चाहिए कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं उसमें बिल्कुल एग्री हूँ कि जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी हमारे देश का भला होने वाला नहीं है। और जब तक ये मनुवादी चाहते नहीं है, मनवादी
ये कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब जो जाति व्यवस्था खत्म हो, और हम उसमें है कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। आपका क्या मत है कि आपका क्या विचार है कि क्या फार्मूला है आपके पास में, कौन सा ऐसा विचार है जिससे जो है जाति व्यवस्था खत्म करने पे काम किया जाए? देखिए, मैं तो हमारी जो विचार हैं, मैं तो ये सोचता हूँ भाई हमारा संगठन पूरा एक होना चाहिए और जाति व्यवस्था पर हमें लड़ना चाहिए। ठीक है, बाबा साहब भी उसके अंदर कहाँ जाति बना के बता दो, भाई इन लोगों ने बना दिया है। और बाबा साहब ये कह के गए, संविधान तो मैंने ऐसे लिख दिया, जब चलाने वालों की नीयत ठीक नहीं होगी तो मेरा संविधान तो बेकार कर रखा है इन्होंने। तो हम तो चाहते हैं कि सारे लोग इकट्ठे होकर के जाति व्यवस्था को खत्म करें और कराने चाहिए, लड़ना चाहिए सबसे बड़ी जाति व्यवस्था को। जिस दिन हम सब लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे कि जाति व्यवस्था खत्म हो तो उस दिन हमारा आंदोलन पक्का हो जाएगा। जी, क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? मेरा नाम मास्टर दलवीर सिंह है, मैं नंदनगरी में ही रहता हूँ। जैसे कि आपका सवाल है कि देश के अंदर जाति प्रथा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक देश से जाति प्रथा ख़त्म नहीं की जाएगी तब तक इस देश का कभी उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि आपने एक सवाल अभी किया कि मूछ रखने पर, बिल्कुल ठीक बात है। अभी राजस्थान में मूछ रखने पर एक घटना कर दी गई और उस दलित का जो है ना मर्डर कर दिया गया। एक बच्चे को घड़ा छूने पर पीट करके मार दिया गया। तो ये मूल कारण सिर्फ यही है कि ये जाति व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था जो है ताकतवर बनाए हुए है। जब तक इस देश से जाति कभी ख़त्म नहीं होगी तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। क्या लगता है, देश के महामहिम राष्ट्रपति अगर रामनाथ कोविंद की बात करें तो पुष्कर में उनको दर्शन नहीं करने दिए जाते हैं। इसके अलावा तिरुपति बालाजी जाते हैं, वहाँ दर्शन नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा भी हाल फिलहाल की घटना है, द्रौपदी मुर्मू जो इस देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनको भी दर्शन करने से रोका जाता है। क्या लगता है इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है वो किस तरीके से ख़त्म होगी? देखिए, मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि जब हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, वो देश के प्रथम नागरिक थे। प्रथम नागरिक होने के कारण उन्हें भी जो है ना मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, बल्कि भूमि पूजन के अंदर उन्हें भी नहीं ले जाया गया। ये सबसे बड़ा जाति उन्मूलन है। दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, तो पार्लियामेंट के उद्घाटन में द्रौपदी मुर्मू जो देश की प्रथम राष्ट्रपति हैं, दलित होने के कारण उन्हें भी जो है ना निमंत्रण नहीं दिया गया और उन्हें भी नहीं ले जाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि देश के प्राइम मिनिस्टर जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिंगूर के सामने दंडवत किया। काश अगर इसी तरीके से संविधान के सामने दंडवत किया होता तो शायद इस देश का भला हो गया होता। इस देश का जो संविधान वो कहता है समता, न्याय, बंधुता, सबका हक बराबर मिलना चाहिए। तो लेकिन इसके अंदर फिर भी जो है कुछ जातिवादी पार्टियां इस देश को जो है जाति विभाजन में करना चाहती हैं। ऐसी पार्टियों को लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये जो पार्टियां हैं ये कुल मिलाकर के ये देश को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। और जब तक ये पार्टियां देश को बर्बाद करती रहेंगी, जातियों में बांटती रहेंगी, तब तक ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करती हैं, ना कि समाज के फ़ायदे के लिए काम करती हैं। पिछले 2 साल से एक पार्टी है जिसका नाम आपकी अपनी पीपल्स पार्टी है, वो इस देश के अंदर जो है जाति उन्मूलन कानून लागू कराना चाहती है। क्या उसकी पहल सही है या गलत है? देखिए, अगर ये पार्टी कानून उन्मूलन को लेकर के चल रही है तो मैं कहता हूँ ये देश के अंदर बहुत बड़ी पहल होगी कि देश के अंदर से जातिवाद कानून बिल्कुल लाना चाहिए और जातिवाद खत्म करना चाहिए। जातियाँ खत्म होंगी तो क्या लगता है इस देश के अंदर विकास होगा या विकास की गंगा बहेगी? जातियाँ अगर खत्म होती हैं तो इस देश में विकास की गंगा बहेगी और विनाश की गंगा बिल्कुल बहेगी ही नहीं, ये क्लियर बात है। आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आपने पूरा जीवन जो है समर्पित किया है समाज सेवा के अंदर। क्या आपको लगता है कि आपका कुछ ऐसा अनुभव है जिसकी वजह से जातीय समाप्त हो सके? देखिए, अगर सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार फिर मैं पुनः देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो भी बनती हैं, अगर वो अपने कलम से इस चीज़ को ख़त्म करना चाहे तो मैं दावे से कहता हूँ वो ख़त्म की जा सकती है, क्योंकि उन पर इस बात की पावर है। देश के प्राइम मिनिस्टर के पावर नहीं है। देश का राजा राज करता है पर शासन नहीं करता। शासन इंडिया और प्राइम मिनिस्टर करता है, लेकिन उन्हें जो है ना अपनी कलम की ताकत से इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। चलिए, ठीक है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.